instead of wasting long hours working on Excel, वॉच दिस वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी एक्सेल ट्रिक्स की जिनकी हेल्प से आप घंटों के काम मिनटों में सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से डेटा एनालिटिक्स लाइव, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे हर बैच के साथ मिलेंगी तो डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी एक्सेल ट्रिक्स की जो कि आपको हेल्प करेंगी टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स एक्सेल प्रॉब्लम्स। सो गाइज, ऐसी काफी सारे टास्क होते हैं जो कि हम डे टू डे करते हैं, जो कि हमें लॉन्ग आवर्स ले लेते हैं, बट उन्हीं कामों को हम मिनटों के अंदर एक्सेल के अंदर कर सकते हैं अगर हमें कुछ बेसिक ट्रिक्स इसकी पता हो। ऐसी ही एक और वीडियो मैंने यहाँ पे पहले भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने 10 एक्सेल ट्रिक्स की बात करी थी। आज कुछ ऐसी ही और एक्सेल ट्रिक्स के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद इन मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, एनालाइज डेटा। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी डेटा है जिसके अंदर फुल नेम या फिर कैसे भी टाइप का आपका डेटा है, आपको उसको एनालाइज करना है। आपको उसके अंदर से हाईएस्ट वैल्यू, सैलरी की लोएस्ट वैल्यू, कोई आपको डिपार्टमेंट जानना है, ये यही सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो उसके लिए एनालाइज डेटा नाम का हमारे पास एक फीचर होता है जो कि आपके होम टैब के अंदर सबसे लास्ट में होता है। इस एनालाइज डेटा पे जब हम क्लिक करते हैं एंड ऑटोमेटिकली हमारा डेटा एनालाइज कर लेता है। इससे अगर आप कोई क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ये इसके रिस्पॉन्सेज देता है। नॉट जस्ट दिस, ये हमें पिवट टेबल भी क्रिएट करके देता है बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास है मार्केटिंग, आईटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स, फाइनेंस, जिसमें हमारे पास जेंडर के बेसिस पे यहाँ पे सैलरी भी गिवन है। तो डिफरेंट जेंडर्स की सैलरी बेस्ड ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप चाहें तो इसे किसी भी नई शीट के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट पिवट टेबल। सिमिलरली यहाँ पे चार्ट्स भी हमारे पास है, तो अगर आपको चार्ट मेंशन करना है आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की चार्ट्स भी हमारे पास हैं और डिफरेंट टाइप की पिवट टेबल्स भी हमारे पास है। तो जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे, जो कि आपके डेटा को इजीली समराइज कर पाए, उसके लिए हम यहाँ पे पिवट टेबल्स का यूज कर सकते हैं। ये पिवट टेबल हमें खुद बना के देता है, हम चाहें तो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ सबसे अमेजिंग चीज है इसकी, यहाँ पे सबसे टॉप में जो हमारे पास लिखा है ये आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योर डेटा। इसके अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, सजेशंस भी हैं कि बॉटम 3 डिपार्टमेंट बाय एवरेज सैलरी, या फिर हाउ मेनी डिफरेंट फुल नेम आर देयर, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, कि कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, किस किस डिपार्टमेंट में, उनका परसेंटेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। चलो इसको हम ट्राई करते हैं। जैसे मैं इसे पास करूंगी आप देखेंगे कि हमें जो आउटपुट भी है ये एक चार्ट के फॉर्मेट में दे रहा है कि अगर हमें जानना है कि कितने लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं तो उसके लिए चार्ट के फॉर्मेट में हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है डिपार्टमेंट वाइज। इसे क्रॉस करते हैं। कुछ अगर आपको ही पूछना हो कि हु has the maximum salary, या फिर हम एनुअल सैलरी बोल लेते हैं, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे लगाऊंगी, एंटर प्रेस करते हैं। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी चेक करनी है, आप कुछ नहीं सिर्फ यहाँ पे एनुअल सैलरी पे जाइए, इस कॉलम को चूज कीजिए एंड यहाँ पे आप इसे सॉर्ट कर दीजिए, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते ही इज़ाबेला एक्सआई हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया है एंड यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी आ रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना एक्यूरेटली ये हमें आंसर देता है। सो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे ये वर्क करता है, एनएलपी पे ये वर्क करता है, जहाँ पे हमारी लैंग्वेज को ये समझ के उसके अकॉर्डिंग आंसर्स ये निकालता है। तो एनालाइज डेटा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जो आपके समराइज करने होते हैं आपके डेटा को, वो सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो। मीन, मोड, मीडियन, काउंट, ये सारी चीजें आप इजीली गेट कर सकते हो सिर्फ एक क्वेश्चन लिख के। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंडेक्स मैच की। अब गाइज इंडेक्स मैच यहाँ पे क्या है, इंडेक्स मैच की हेल्प से अगर आप किसी भी का भी फुल नेम लिख रहे हैं और आपकी उसको एनुअल सैलरी चाहिए, आपको उस पर्सन की एनुअल सैलरी चाहिए, तो उस केस में आप इजीली इंडेक्स मैच का यूज कर सकते हो। इंडेक्स मैच को किस तरह से यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बेला पवेल लिखा हुआ है, इसी नेम को मैं यहाँ पे कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेती हूँ। इससे मुझे एक इंडेक्स मैच का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम इंडेक्स और मैच की हेल्प से यहाँ पे इनकी सैलरी निकाल सकते हैं। अब सैलरी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंडेक्स और मैच दोनों को अलग अलग समझते हैं। सो यहाँ पे मैं इंडेक्स मेंशन कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं मैच मेंशन करती हूँ।
सो इंडेक्स लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स लूंगी, ब्रैकेट में एरे पास करना है हमारा, सो हम यहाँ पे एरे चूज कर सकते हैं डायरेक्टली इस कॉलम को। उसके बाद यहाँ पे इसका रो नंबर क्या है, यानी कि बेला पवेल का रो नंबर अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे दैट इज 5, तो 5 लिख के जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी मुझे यहाँ पे सैलरी तो मिल जाएगी कि यहाँ पे सैलरी आ गई है 1,75,837। ये हमारे पास वैल्यू तो निकल के आ गई, बट अब हर बार ये थोड़ी है कि हो सकता है कि यहाँ पे ये नेम चेंज हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंट नेम देखना हो। डिफरेंट नेम के लिए भी आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज कर सकते हो कि आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन के लिए हम डेटा टैब के अंदर जाएंगे, हमने यहाँ पे सेल को चूज किया हुआ है, इसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन चूज करती हूँ। यहाँ पे मैं बनाती हूँ लिस्ट। सोर्स के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा जो बेसिकली सोर्स रहने वाला है वो ये पूरा एरे रहने वाला है, ठीक है। इसे मैं वापस ले लेती हूँ एंड ओके करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा वैलिडेशन के थ्रू नेम्स आ गए हैं, जो भी आप नेम यहाँ पे लगाना चाहो उसकी मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए। अब जैसे कैमिला है, कैमिला की सैलरी यहाँ पे ऑब्वियसली 1,75,000 नहीं होगी क्योंकि ये हमारे पास बेला की थी, ठीक है। तो अब मैच कैसे निकाले, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो इंडेक्स के जो रो नंबर है ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास आएगा मैच। तो मैच पे चलते हैं, इक्वल टू मैच लिखते हैं। मैच में हमें चाहिए लुकअप वैल्यू कि हमें ये कहाँ से मिलेगा, ये जो हमारे पास लुकअप वैल्यू है किस वैल्यू को हमें ढूंढना है, कैमिला को हमें ढूंढना है, कॉमा लुकअप एरे की ये कहाँ पर है, ये बेसिकली फुल नेम्स के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैच मिल गया दैट इज 20, ठीक है। अब ये तो इंडेक्स और मैच अलग अलग हो गया। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स और मैच को साथ में लगाऊं, सो नाउ इंडेक्स मैच के लिए हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लिया, इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले हमारा एरे ले लिया। अब इसकी रो नंबर कहाँ से लेके आएंगे, मैच से लेके आएंगे। तो मैच लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, ये नेम आपकी लुकअप वैल्यू है, ये कहाँ पे मिलेगी, हमें फुल नेम के अंदर मिलेगी। सो इस पूरे कॉलम को चूज करते हैं एंड लास्टली इसका हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच दैट इज 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच। इसको मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी तो आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे यही सैलरी चेक करोगे तो इट इज 1,54,828, यही वैल्यू हमारे पास आ रही है। सिमिलरली अगर आप इस नेम को चेंज करते हो टू एनीथिंग एल्स, फॉर एग्जांपल एली जोन्स हम लगाते हैं, अगेन यहाँ पे सैलरी हमारे पास चेंज हुई है और अगर आप यहाँ पे सैलरी भी नोटिस करेंगे तो यही सेम सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये होता है हमारा इंडेक्स मैच फॉर्मूला, जिससे कि आप इजीली, अगर आपके पास कोई भी ऐसी टेबल है जिसके अंदर से आप उनसे रिलेटेड वैल्यूज देखना चाहते हो, तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉरिजॉन्टल लुकअप, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्टिकल लुकअप या लुकअप फंक्शन, उसकी जगह पे आप इंडेक्स मैच का यूज कर सकते हो, या फिर इन सभी का ना यूज करते हुए हमारे थर्ड ट्रिक के बारे में यहाँ पे बात करते हैं जो कि है एक्स लुकअप। तो गाइस एक्स लुकअप से भी ये चीज हो सकती है। एक्स लुकअप का जो हमारा मेथड रहेगा वो काफी ज्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा। एक्स लुकअप के मेथड से अगर मैं यहाँ पे निकालूं इसी चीज को, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, ये आपकी लुकअप वैल्यू, इसे हमें ढूंढना है किस एरे में है, फुल नेम के अंदर है। रिटर्न क्या करना है, उसकी एनुअल सैलरी हमें चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे आगे हमारे पास ऑप्शन है कि अगर नहीं मिलता है तो क्या आना चाहिए, मैच मोड क्या होना चाहिए। सो इसे मैं यहीं पे जैसे ही क्लोज करूंगी आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एज इट इज वैल्यू निकल के आ गई है। जैसे ही इस वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज भी यहाँ पे सिमिलरली चेंज हो जाएगी। सो इस तरह से आप यहाँ पे इन वैल्यूज को चेंज करके और वैल्यूज गेट कर सकते हो। अब एक्स लुकअप का हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की, दैट विल बी नेस्टेड एक्स लुकअप। सो गाइज नेस्टेड एक्स लुकअप यहाँ पे क्या है, नेस्टेड एक्स लुकअप है एक्स लुकअप के अंदर एक और एक्स लुकअप। ये कैसे क्रिएट करना है ये भी जानते हैं। अब ये तो क्या हो गया कि हमें यहाँ पे हर बार सैलरी निकल के आ रही है। हो सकता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक और कॉलम हो जिसके अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है इस पे भी मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देती हूँ कि हम चलते हैं यहाँ पे, इसे बनाते हैं लिस्ट। सोर्स में हम यहाँ पे ये 3 वैल्यू पास कर सकते हैं एंड इसे मैं ओके कर दूंगी। तो कभी यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा, कभी यहाँ पे जेंडर आएगा और कभी यहाँ पे एनुअल सैलरी आएगी। तो जो भी पर्सन है अगर मैं उसकी एनुअल सैलरी निकालना चाहूँ तो एनुअल सैलरी निकल जाए, जेंडर निकालना चाहूँ तो जेंडर, और डिपार्टमेंट निकालना चाहूँ तो डिपार्टमेंट निकल जाए। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ नेस्टेड
एक्स लुकअप। ये हमारे पास अपने आप में कोई फंक्शन नहीं है, बट जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, वैसे ही हमने एक्स लुकअप इनसाइड एक्स लुकअप बना के हम यहाँ पे बना सकते हैं एक नेस्टेड एक्स लुकअप। नेस्टेड एक्स लुकअप क्या काम करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, वो यहाँ पे जानते हैं कि भाई सबसे पहले इज इक्वल टू एक्स लुकअप तो लगाया, एक्स लुकअप लगाते हैं। किस पे एक्स लुकअप लगाना है, आपकी लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये आपकी लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे ये कहाँ पे मिलेगी, ये आपके फुल नेम के अंदर मिलेगी। रिटर्न एरे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न एरे के अंदर हम यहाँ पे एक और एक्स लुकअप लगा देंगे, दैट इज एक्स लुकअप। रिटर्न करते टाइम लुकअप एरे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तीनों जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं ये आपके लुकअप एरे हो जाएंगे। ये तीनों हमारे पास यहाँ पे लुकअप एरे हो गया, कॉमा लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास एनुअल सैलरी या डेटा वैलिडेशन जो भी चीजें हमने लगाई है ये हमारे पास लुकअप वैल्यू है। इसके बाद आपका रिटर्न एरे, लुकअप एरे एक्चुअली लुकअप एरे क्या है कि डिपार्टमेंट, जेंडर एंड एनुअल सैलरी, ये आपका लुकअप एरे है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद लास्टली रिटर्न एरे, रिटर्न क्या करना है, इन वैल्यूज को रिटर्न करना है जो कि इसके अंदर हमारे पास रखी हुई है। इसे यहाँ पे मैं क्लोज करती हूँ, दूसरा ब्रैकेट भी मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले F5 यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसे लुकअप कर रहे हैं। चलो इसको ट्राई भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ इनका डिपार्टमेंट जिसका मैडलीन वॉकर का। सो मैडलीन वॉकर को हम यहाँ पे देखते हैं चेक करने के लिए। सो अगर आप डिपार्टमेंट देखेंगे तो फिनेंस आएगा, जेंडर देखेंगे तो फीमेल। तो अगर हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, सिमिलरली अगर मैं जेंडर लगाती हूँ यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और सैलरी लगाऊंगी तो सैलरी लिखा हुआ आ जाएगा। तो इससे यहाँ पे क्या हो गया, आप यहाँ पे नेम्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी का भी नेम यहाँ पे देखना है, थियोडोर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर देखना चाहते हो या डिपार्टमेंट देखना चाहते हो, आप डिपार्टमेंट देख सकते हो। और यहाँ पे आपको नेस्टेड एक्स लुकअप जो है वो सारी ही चीजें निकाल के दिखा देगा। अगर आपको सैलरी निकालनी है तो सैलरी भी निकल के आ जाएगी। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे जो इंडेक्स मैच और सिंगल एक्स लुकअप से हमने सैलरी निकाली थी वो भी यहाँ पे सेम है, और नेस्टेड एक्स लुकअप से हमने जो यहाँ पे सैलरी निकाली थी वो भी यहाँ पे सेम है। सो इस तरह से हम इजीली लुकअप कर सकते हैं हमारे किसी भी टेबल के अंदर से। सो टेबल के अंदर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी हो बेस्ड ऑन उनके नेम्स, बेस्ड ऑन उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आप इजीली नेस्टेड एक्स लुकअप का यूज कर सकते हो। मूविंग अहेड, बात करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 की, दैट इज मैक्रोज। सो गाइज मैक्रोज यहाँ पे क्या हुआ, अब इसी डेटा को एक काम करती हूँ मैं, ये पूरी जो हमारी टेबल है इसे मैं यहाँ पे कॉपी करके ले चलती हूँ एक और शीट के अंदर। अब मैक्रोज यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली जब हमें कोई भी टास्क रिपीटेटिवली करना होता है, रिपीटेटिव करने का मतलब यहाँ पे मान लो आपको फीमेल्स को हाईलाइट करना हो, ठीक है, आपको मार्केटिंग, आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर जो सिर्फ मार्केटिंग वाली फीमेल्स अगर आपको चाहिए जिसमें भी उनकी सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख हो वो आपको चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करते रहते हो, अगर यही आपका डेटा है, ये बार बार चेंजेबल डेटा है, बार बार आपको ये प्रोसीजर करना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रोज आपको डेवलपर के अंदर मिलेगा। डेवलपर में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे टू रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड करने का मतलब यहाँ पे जब भी आप रिकॉर्ड चालू करेंगे इसका मतलब आपके जो भी एक्शंस होगा वो एक्सेल यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। चाहे आप यहाँ पे इन वैल्यूज को सॉर्ट कर रहे हो, चाहे आप इनके अंदर से कोई भी डेटा वैलिडेशन लगा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, वो सारी चीजें मैक्रोज रिकॉर्ड करता है। सो मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो स्टार्ट करती हूँ, इसका नाम मैक्रो 1 ही रखते हैं। तो हमारी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी ऑन है। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मुझे डिपार्टमेंट चाहिए सिर्फ मार्केटिंग, तो मैं यहाँ पे डीसिलेक्ट ऑल करके सिर्फ मार्केटिंग चूज कर लेती हूँ, ओके लगाती हूँ। उसके बाद मुझे उन फीमेल्स की सैलरी चाहिए, चलो 2 डिपार्टमेंट ले लेते हैं क्योंकि मार्केटिंग चूज कर दे, हमारे पास काफी कम रह गई है वैल्यूज, तो फाइनेंस एंड मार्केटिंग या HR ले लेते हैं, ओके करते हैं। सो हाँ, अब हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, चारों के अंदर से अगर मुझे वो लोगों की डिटेल्स चाहिए जिनकी सैलरी है मोर देन 1,50,000, ठीक है, ऑल्सो दे शुड बी फीमेल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करके फीमेल चूज करेंगे, ओके। जिनकी सैलरी है यहाँ पे मोर देन 1,50,000 तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं मोर देन 1,70,000। तो यहाँ पे हम होम पे जाएंगे एंड होम पे आप यहाँ पे चाहें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं इसके ऊपर। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इसे सेल्स को चूज करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम जाएंगे
हाईलाइट करने हैं सेल्स। कौन से सेल्स हाईलाइट हमें यहाँ पे करने हैं? जो कि ग्रेटर देन है 1,75,000। सो यहाँ पे मैं इस सबको हटा के 1,75,000 लिख देती हूँ एंड ओके जैसे ही मैं करूँगी तो वो सेल निकल के आ जाएगा जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 1,75,000। ये हमारे पास हो गया है। उसके बाद आप वापस से डेवलपर पे जा सकते हैं एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को मैं वापस से पहले जैसा सॉर्ट कर देती हूँ। इन सब में से मैं यहाँ से सारे चेंजेस हटा देती हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से भी सभी को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। वापस से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है वो इसी डेटा पे, अगर हमारे पास कोई डेटा यहाँ पे आ जाता है, इसी डेटा पे अगर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है तो इस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू ऑल यू नीड टू डू इज इंसर्ट पे आप जाएंगे, बटन आप सिलेक्ट करेंगे, एक बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगेन वापस इंसर्ट पे चलते हैं, बटन पे चलते हैं। एक बटन हमने यहाँ पे क्रिएट किया। बटन का काम यहाँ पे क्या है, मैक्रो 1 जो हमने बनाया हुआ है वो यहाँ पे चल जाए, ठीक है। तो बटन पे हम जैसे ही इसे चूज करेंगे बटन 1 हमारे पास आ जाएगा। बटन 1 का नाम ही हम यहाँ पे एग्जीक्यूट लिख देते हैं। एंटर जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी, सो यहाँ पे बाहर आके मैं प्रेस करती हूँ। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, डिपार्टमेंट सॉर्ट हो गया, आ गया कि HR एंड मार्केटिंग तीनों फीमेल्स निकल के आ गई हैं। एंड जो हमारी वैल्यूज़ है वो भी यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं कि जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 1,75,000 है वो यहाँ पे रेड कलर की हो गई है। सो इस तरह से आप यहाँ पे मैक्रोज का यूज़ कर सकते हो। कोई भी आपके रिपीटेटिव टास्क है, अगर आपको उनको सिंपल सॉर्ट करना है, शॉर्ट वे में अगर आपको करना है, अगर आप कोई रोज़ एक ही एक काम रिपीट करते हो किसी भी डेटा के ऊपर, तो आप उसका मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हो। एक बटन बना सकते हो ताकि जब भी आप उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका मैक्रो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक लास्ट यहाँ पर ट्रिक, जो ट्रिक नंबर 5 के मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, वो ट्रिक की हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करी है, दैट इज़ डेटा वैलिडेशन। गाइस डेटा वैलिडेशन अगर शीट बना के किसी को देनी है, फॉर एग्जांपल आपका कोई जूनियर है, आपको उसे शीट बना के देनी है। अब हो सकता है कि वो यहाँ पे गलत एंट्रीज कर दे, मेल की जगह पे यहाँ पे एफ मेल लिख दे, फीमेल की जगह पे एफ मेल लिख दे, ठीक है, फिनेंस की जगह पे कुछ और लिख दे। तो ऐसी मिस्टेक्स वो कर सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि इन सेल्स के अंदर यहाँ पे ये जो सेल्स हमने यहाँ पे चूज़ करे हुए हैं, या फिर आप यहाँ पे टोटली इसे पूरा चूज़ कर सकते हो। इस पूरे कॉलम को चूज़ करके हम डेटा टैब पे चलते हैं। डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो कि जैसे कोई भी नाम है वो उसकी लेंथ जो है 30 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, तो आप यहाँ पे आप टेक्स्ट लेंथ ले सकते हो। टाइम है वो इससे ज़्यादा ना हो, डेट इसके ऊपर या इसके नीचे की ना हो, ठीक है। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। लिस्ट बहुत यूजफुल है कि हम लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। लिस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे सोर्सेज क्या होंगे कि भाई या तो यहाँ पे फीमेल आ जाएगा या फिर हम कॉमा सेपरेट करके मेल लिख देंगे कि मेल आएगा। तो मैं जैसे ही ओके करूँगी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास या तो मेल चूज़ कर सकते हैं हम या फीमेल कर सकते हैं। अगर मैं इसको टैप करके कुछ और लिखना चाहूँगी, सिर्फ मैं एफ लिखना चाहूँगी, फीमेल भी नहीं, सिर्फ एफ, और एंटर में यहाँ पे प्रेस करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगी कि दैट दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा। और अगर आप नीचे की तरफ और सेल्स की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ पे भी यही सेम चीज़ हमारे पास होगी। इन एरर्स को भी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे कि अगर हम यहीं पे और कहीं पे डेटा वैलिडेशन लगाते हैं कि डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं, डिपार्टमेंट में हम अगेन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में चलते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाने वाली हूँ। लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस है कि हमारे पास यहाँ पे IT है, मार्केटिंग है, फिनेंस, सेल्स, लास्टली ह्यूमन रिसोर्सेज है एंड आई गेस अकाउंटिंग भी है, ठीक है। आई गेस यही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, या राइट। एंड जैसे ही मैं इसे यहाँ पे ओके करूँगी तो ये हमारे पास वर्क तो करेगा, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि इनपुट मैसेज भी है एक तो, और दूसरा हमारे पास एरर अलर्ट भी है कि एरर आने पे आना क्या चाहिए। टाइटल आप दे सकते हो कि रॉन्ग इनपुट एंड यूज लिस्ट टू फिल द वैल्यूज़। आप यहाँ पे एरर के साथ मैसेज भी दे सकते हो। अब ये मैसेज ये हो सकता है कि आप उनको सजेशंस दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या उन्होंने मिस्टेक करी है वो भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं ओके करती हूँ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट ड्रॉप डाउन बन के आ गया है, और यहाँ पे हम जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं एंड वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे सेल की जगह एस करना चाहूँ तो यहाँ पे आ गया है रॉन्ग इनपुट एंड यूज लिस्ट टू फिल वैल्यूज़, ठीक है। रीट्राई पे क्लिक करते हैं। रीट्राई पे आते ही वापस से अब हम लिस्ट चूज़ कर पाएंगे।
एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जो आप यहाँ पे वैल्यूज चाहें वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन का यूज़ आप बहुत जगहों पे देखेंगे। डेटा वैलिडेशन पे आप यहाँ पे लेंथ डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली जब आपको किसी को शीट बना के देनी हो और आपको पता है कि यार यहाँ पे गलती हो सकती है या हो सकता है आपसे ही कोई गलती हो जाए, तो वहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जिसके अंदर हमने 5 ऐसी एक्सेल ट्रिक्स के बारे में बात करी है जो कि आपके लंबे लंबे टास्क को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आवर चैनल WS Cube Tech। थैंक यू।